नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली की सियासत में जो सवाल पहले था वो अब भी है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को लेकर सवालिया निशान लगा हुआ है, तो वही दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वो कुछ बड़ा करने वाली है। लेकिन ऐसे में खास बात यह है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चर्चाएं सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी है, जिसकी वजह से इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर सुर्खियां बनी हुई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस वजह से अरविंद केजरीवाल की चर्चाएं पाकिस्तान तक हो रही हैं, ये सोचने वाली बात है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार की उच्चतम न्यायालय में शिकायत की और भारत में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का उदाहरण दे दिया। राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश में संशोधन से जुड़े एक मामले में प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय पीठ के समक्ष उन्होंने अपनी पेशी के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष ने अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद से उन्हें प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की। न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान, न्यायमूर्ति जमाल खान मंदोखेर, न्यायमूर्ति अतहर मिनाल्ला और न्यायमूर्ति सैयद हसन अजहर रिजवी भी पीठ में शामिल है। न्यायमूर्ति मिनाल्ला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खान जेल में है, जबकि वह एक बड़ी पार्टी के प्रमुख हैं जिसके लाखों समर्थक हैं। खान जो 71 साल के हैं, उन्होंने उल्लेख किया है कि भारत में आम चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वहां के उच्चतम न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया था ताकि वह अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सके। लेकिन वह पाकिस्तान में अत्याचार का सामना कर रहे हैं जहां अघोषित मार्शल लॉ लागू है। जज से ही सवाल कर बैठे इमरान खान। खान ने शिकायत की कि 8 फरवरी को हुए पाकिस्तान के आम चुनाव से दूर रखने के लिए 5 दिन के अंदर ही उन्हें दोषी करार दे दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के उस आदेश को लेकर भी नाखुशी जताई जिसमें मामले की लाइव स्ट्रीमिंग करने की खैबर पख्तूनख्वा सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। खान ने प्रधान न्यायाधीश से कहा कि आपने लिखा कि मैंने पिछली सुनवाई के दौरान राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या राजनीतिक फायदा उठाया। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि फैसले पर न्यायाधीश किसी को स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आप फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री से अदालत के समक्ष केवल लंबित मामलों पर भी बोलने को कहा। खान ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी कि ANB के लिए अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष और सरकार ब्यूरो के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए किसी का नाम सर्वसम्मति बनाने में नाकाम हो गई, तब एक तीसरा व्यक्ति फैसला ले रहा है और भ्रष्टाचार रोधी संस्था इसी व्यक्ति के तहत काम कर रही है। इस पर न्यायमूर्ति मिनाल्ला ने कहा कि खान साहब, ANB में संशोधनों को अवैध करार देने की कोई वजह नहीं है। खान ने कहा कि वह ANB की जांच का सामना कर रहे हैं और ANB में सुधार की अपील की। उन्होंने अदालत से जेल में उन्हें दी गई सुविधाओं की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दी गई सुविधाओं से करने का आग्रह किया। हालांकि न्यायमूर्ति मंदोखेर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि नवाज शरीफ इस वक्त जेल में नहीं है, क्या आप हमसे चाहते हैं कि हम उन्हें जेल भेज दें? प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अदालत न्यायिक अधिकारी के औचक दौरे की व्यवस्था करेगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का हवाला क्यों दिया गया। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। अंतिम जमानत खत्म होने के बाद उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। दरअसल इमरान खान ने शिकायत की थी कि 8 फरवरी को हुए पाकिस्तान के आम चुनाव से दूर रखने के लिए 5 दिन के अंदर ही उन्हें दोषी करार दे दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के उस आदेश को लेकर भी नाखुशी जताई जिसमें मामले की लाइव स्ट्रीमिंग करने की खैबर
पख्तूनख्वा सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से कहा कि आपने लिखा कि मैंने पिछली सुनवाई के दौरान राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या राजनीतिक फायदा उठा लिया है। इस पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसले पर न्यायाधीश किसी को स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आप फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री से अदालत के समक्ष केवल लंबित मामलों पर ही बोलने के लिए कहा। इमरान खान ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रीय जवाबदेही (एनकेएनबी) के लिए अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष और सरकार ब्यूरो के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए किसी का नाम सर्वसम्मति बनाने में नाकाम हो गई है, तब एक तीसरा व्यक्ति फैसला ले रहा है और भ्रष्टाचार रोधी संस्था इसी व्यक्ति के तहत काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट से जमानत को लेकर राहत नहीं मिलने के बाद उनके वकील ने प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई को 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई के दौरान तीखी बहस भी देखने को मिली थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दलीलें रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू भड़क गए थे। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से दाखिल जवाब को पढ़ने के लिए 8 जून तक के लिए समय मांगा। वकील हरिहरन ने कोर्ट से मामले पर सुनवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि अग्रिम कॉपी का यह मतलब नहीं है कि इस सुनवाई से आधे घंटे पहले दिया जाए। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दलील देते हुए कहा कि हमारे पास सिर्फ अरविंद केजरीवाल का एक केस नहीं है, और भी कई मामले हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे गर्मी की छुट्टी प्रभावित होगी जो 8 जून से शुरू हो रही है। अगर ये मामला अवकाश न्यायाधीश के सामने रखा जाता है तो मुझे अपनी छुट्टियां कम करनी होगी। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों पर अरविंद केजरीवाल के वकील हरिहरन ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जमानत की स्थिति में अभियोजन पक्ष ये कहे कि मैं छुट्टी पर हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईडी कोर्ट की छुट्टियों का हवाला देकर सुनवाई को लंबा नहीं खींच सकती। ये तो बेतुका प्रस्ताव है। केजरीवाल को जमानत के लिए इसी तरह से इंतजार क्यों कराया जाए। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि उसके पास केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत है। केजरीवाल के वकील हरिहरन ने कहा कि ईडी ने जवाब की कॉपी हमें देने में थोड़ी देर कर दी, थोड़ी पहले ही मिली, इससे पहले हमें आपत्ति है। इस पर कोर्ट ने भी कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हमारे पास केजरीवाल के अलावा और भी मामले हैं। केजरीवाल की वकील ने मांग की मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच के सामने हो। न्यायाधीश ने आवेदन पर आगे की दलीलों के लिए मामले को 14 जून के लिए टाल दिया। ईडी ने दावा किया कि आवेदक को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत है और जमानत पर केजरीवाल के बाहर आने से मल्टीलेयर साजिश का पता लगाने के लिए आगे की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ईडी ने आरोप लगाया कि वह गंभीर आर्थिक अपराधों में शामिल है। कोर्ट ने मामले में केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट ने यह आदेश तब पारित किया था जब तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया था। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा खेल कर दिया है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। इसी के साथ अब यहां पर चुनाव से पहले बनी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन भी समाप्त हो गया है। इस बात का ऐलान खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता के नेतृत्व में सीएम आवास पर हुई विधायकों की बैठक के बाद हुआ। बैठक के बाद कहा गया कि आप आगामी विधानसभा चुनाव 2025 अकेले लड़ेगी, कांग्रेस के साथ उसका कोई गठबंधन नहीं होगा। हालांकि इस बात का अंदेशा पहले से ही था, क्योंकि जब भी अरविंद केजरीवाल से इस गठबंधन को लेकर सवाल किया जा रहा था तब वो जवाब में यही कहते थे कि कोई अरेंज मैरिज नहीं हुई है, देश को और भी विपक्ष को अभी एकजुट होने की जरूरत है, इसलिए यह गठबंधन किया गया है। हालांकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का जिक्र पाकिस्तान में हुआ वो काफी हटके था। इस पर क्या कहना है आपका? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।